हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं आपका लेंस और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। तो ये जो वीडियो होगा इसके अंदर हम कुछ इजी टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो स्पेशली आपके 10th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ में अगर आप 12th क्लास में तो आपका बेसिक अगर कमजोर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं एंड तक। ठीक है, यहाँ से आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ इमेज 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw ray diagram. देखिए, आपको अगर डायग्राम ड्रॉ करने को बोला हो या ना बोला हो, मेरा आपको सजेशन यही है कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वहां पर आप डायग्राम को जरूर ड्रॉ कीजिए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। चलिए तो देखिए, देखकर क्या क्या रखा है हमको, गिवन क्या क्या है फटाफट से। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 15 सेंटीमीटर। अब कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव है। कॉनकेव है तो फोकस कौन सा मेजर होता है, ये वाला। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, आपका नेगेटिव। सेकंड, यहां पर जो इमेज है वो कहां पर बन रही है आपकी 10 सेंटीमीटर में, तो इमेज क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है जानने वाली कि इमेज जो है 10 सेंटीमीटर पर कहां बन रही है, इस तरफ बनेगी या फिर उस तरफ बनेगी। तो आपको, अगर आपने रे डायग्राम, रे फॉर्मेशन पढ़ा है कॉनकेव का, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, और उसकी जो इमेज बनती है वो सी और एफ, ये वाला जो आपका एफ है इसको हम F1 भी बोलते हैं, तो सी और F1 के बीच में ही हमेशा बनती है। इसका मतलब है कि आपकी इमेज कहां बन रही होगी, यहां पर कहीं आपकी इमेज बन रही है, ये 10 सेंटीमीटर। तो V क्या हो गया आपका नेगेटिव, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा, रे ऐसी जा रही होगी और इमेज यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी बना देता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि F और C के बीच में अगर आपका इमेज बन रहा है तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होगा, इस F के बाद में कहीं पर होने वाला है। तो हमने बना दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो हमको क्या क्या फाइंड करना है, हमको ये यू फाइंड करना है। ठीक है, ये हमको क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है। अगर आप चाहें तो इसका रे डायग्राम भी यहाँ पर बना सकते हैं। रे डायग्राम जो कि हमको बनाने को बोला है, एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाती है, ये अवे हो जाती है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये मुझे कहां पर मिलती हुई दिखाई देगी, फोकस के ऊपर। ये हमको कहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, फोकस के ऊपर। सेकंड रे हम कौन सी ले सकते हैं यहाँ से, सेकंड रे हम लोग ये ले सकते हैं जो क्या हो रही है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर क्या होने वाला है, रे डायग्राम। अब अगर आप समझ गए हैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, अगर आपको रे डायग्राम आ गया तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपका जो यू है, ठीक है, उसका वैल्यू एफ से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 15 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। यू आपका इस तरफ है तो यू की वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो यहां पर अगर मेरे पास लेंस फॉर्मूले की मैं बात करूं तो 1/f इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, हमको क्या निकालना है, u। तो मैं इस 1/u को इधर ले लेता हूँ, f को उस तरफ कर देता हूँ, तो माइनस का इधर आया तो क्या हो गया प्लस का, इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/f। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए फटाफट से क्या होगा, f माइनस वी अपॉन में कितना आ रहा है, एफ वी। इसका रेसिप्रोकल कर दूं क्या, तो u इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ वी अपॉन में f माइनस वी। ये आपके पास u के लिए एक फॉर्मूला आ गया। अब क्या करूं मैं, f और v की वैल्यू मुझे गिवन है तो मैं इसको यहाँ पर पुट करके देख लेता हूँ। तो u इज इक्वल टू देखिए कितना हो गया आपका f कितना है भाई, माइनस का 15, तो माइनस 15 इंटू माइनस 10, v की वैल्यू माइनस 15 माइनस ऑफ माइनस 10। तो ये जो माइनस माइनस है ना, ये मिलकर क्या हो जाएगा, नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका प्लस यहाँ पर। और ऊपर देखो इंटू में जब दो माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा आपके प्लस। तो ऊपर कितना आ रहा है 15 इंटू 10 कितना आ रहा है 150, माइनस 15 माइनस 10। देखिए 15 जो है, 15 जो है वो नेगेटिव है और 10 जो है वो पॉजिटिव है। तो छोटा नंबर जो है आपका वो पॉजिटिव है, बड़ा नेगेटिव है, तो ओवरऑल साइन क्या आने वाला है आपका नेगेटिव। 15 में से 10 गया, कितना बचा आपका 5। इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो देखिए 5 3 जा, तो ये कितना आएगा आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर। मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा होगा आपका, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये जो आपका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ये कितना आएगा आपका 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका किस तरफ रखा हुआ है, इसी तरफ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये तो वही बात हमारी रे डायग्राम और इसकी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और अगर हम इसका मैग्निफिकेशन भी निकाला जाए, हालांकि क्वेश्चन में नहीं बोला है बट हम लोग निकाल लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करके देखते हैं। तो अगर मुझे इसका मैग्निफिकेशन भी निकालना है तो देखिए मैग्निफिकेशन हम लोग इसका कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, v कितना दे रखा है आपको, माइनस का 10 सेंटीमीटर, u कितना आ रहा है आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है आपका v/u। ठीक है, v/u हमारा मैग्निफिकेशन होता है, फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं डेरिवेशन। तो v कितना है माइनस का 30, u कितना है माइनस का 10, कैंसिल करो, कितना आ रहा है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 3। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है यहाँ पर आपका 3। तो ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पर मैग्निफिकेशन विच इज इक्वल टू 3। चलिए देखते हैं फटाफट इसको।
सॉरी, यहाँ पर एक थोड़ा सा गलती किया है मैंने। यहाँ पर आपका जो v है वो कितना है आपका 10 और ये कितना है आपका 30। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 1/3। मैग्निफिकेशन कितना आना चाहिए 1/3। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही आपने मैग्निफिकेशन 3 देखा तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर गड़बड़ हुई है। कारण क्या है, क्योंकि कॉन्केव लेंस जो होता है आपका वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा कॉन्केव के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। और यहाँ पर 3 आया, इसका मतलब क्या था, हमारा आंसर जो था वो गलत था, हमने कहीं पर मिस्टेक की थी। तो ऐसी मिस्टेक्स को भी आपको पकड़ना आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मींस। तो यहाँ पर एक मिरर का क्वेश्चन आ गया गलती से, चलिए देख लेते हैं इसको। मैग्निफिकेशन यहाँ पर कितना बोला है, मिरर का +1। तो मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या होता है, प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है कि आपकी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल या इरेक्ट, सॉरी इरेक्ट या फिर इन्वर्टेड। तो प्लस है तो यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है आपकी, इरेक्ट। और 1 जो है वो क्या होता है आपका, मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर इसका रेशियो अगर 1 है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो साइज ऑफ इमेज है वो किसके बराबर है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। तो अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है तो जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज की हमारी क्या बनने वाली है, यहाँ पर एक इमेज बनने वाली है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, +1 का मतलब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बात की गई है कन्वर्जिंग लेंस की। तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर मैंने देखिए कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। अब आपको गिवन क्या क्या है, आपको दे रखा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, 25 सेंटीमीटर के ऊपर रखा है। मतलब कि आपको दे रखी है वैल्यू u की। u इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, -25 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव होगा चाहे मिरर हो या लेंस, क्योंकि हमेशा आप पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट को रखोगे, ठीक है। तो ये u कितना दे रखा है आपको 25। फिर उसके बाद फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखिए प्लस का 10 सेंटीमीटर, बिकॉज कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, तो +10 हो गया। हमको बोला है ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ अ इमेज। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज डायग्राम से आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। 1 डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, f कितना है 10, तो 2f कितना होगा 20 के बाद, मतलब 2f के बाद आपका क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा। और अगर आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज क्या बनने वाली है, f और 2f के बीच में। इसका मतलब मुझे इतना तो क्लियर है कि मेरी इमेज कहां बनेगी, f और 2f के बीच में। f की वैल्यू कितनी है 10, 2f की कितनी है 20। तो 10 से 20 के बीच मेरी v की वैल्यू आने वाली और पॉजिटिव आएगी, क्यों, क्योंकि इमेज कहां बनेगी, अपोजिट साइड के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम लोग बना देते हैं इसको फटाफट। रे डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो एक रह गई आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो जाती है, फोकस से। और सेकंड रे आप ले लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी वो सीधी चले गई, तो यहाँ पर आपकी क्या बन रही है, इमेज बन। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं इस इमेज की लोकेशन, v हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u लगा देंगे। तो f और u हमको दे रखा, तो u को इस तरफ कर लेता हूं मैं, तो 1/f माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया। एलसीएम भी ले लेते हैं, तो u का इधर इंटू हुआ, f का इधर इंटू हुआ, तो u प्लस f अपॉन में कितना हो गया, uf इज इक्वल टू कितना 1/v। तो यहां से आपको देखिए v कितना आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल कर दूं क्या, रेसिप्रोकल करने पर v इज इक्वल टू कितना हो गया, uf अपॉन में u प्लस f। ना हमको क्या करना है, uf की वैल्यू पुट करना है, तो v इज इक्वल टू देखिए कितना आएगा आपका, u कितना है फटाफट -25, f कितना है 10, माइनस का 25 प्लस का 10। देखिए तो ऊपर देखिए क्या है, एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या होगा आपका माइनस, तो माइनस का 250 अपॉन में बताइए फटाफट कितना आएगा, माइनस का 25 प्लस का 10। तो बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर साइन क्या आ गया, ओवरऑल नेगेटिव। 25 में से 10 गए कितना आया आपके 15, तो ये आ गया आपका 15। माइनस से माइनस कैंसिल करा, ठीक है। इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कर दूं क्या, 5 3 जा 15, 5 5 जा, और ये आ गया 0। 50/3 मतलब 16.67 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव। आंसर अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आपका इमेज क्या बन रही है, इस तरह पे बन रही है। वैल्यू कितनी है 16.67, 10 और 20 के बीच में, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट है, जैसा हमने सोचा था वैसे ही आंसर आ रहा है यहाँ पे आपका। नेचर की अगर मैं बात करूं तो आप नेचर को बिना सॉल्व कर ही बता सकते थे। v की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, पॉजिटिव आ रही है, और रेस कैसे मिल रही है आपकी, एक्चुअल में मिल रही है। तो यहाँ पर इमेज कैसी होने वाली है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए इसको मैग्निफिकेशन से देख लेते हैं हम लोग मैथमेटिकली भी। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू कितना होगा आपका v/u।
तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितना होता है आपका v बाई यू। तो m की वैल्यू देखिए v कितना आ रहा है आपका 16.67, और या फिर मैं इसको 50/3 लिख देता हूं, जो कि हम लोगों का आया था, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी रहेगा हम लोगों के लिए। ठीक है, अपॉन में u कितना था आपका, देखो 25 था, लेकिन 25 किसका, माइनस का, तो ये माइनस का हो गया आपका 25 से 50 कैंसिल हो तो कितना बचा 2, तो m इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 2/3। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि आपकी इमेज कैसे होगी, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड हमेशा क्या होती है, रियल। तो यहाँ पर इमेज कैसे बन रही है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। 2/3 अगर मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या होने वाला है, छोटा, जो कि हमको ऑलरेडी पता है। 2f के बाद में अगर हम रखेंगे तो छोटी इमेज बनती है। कितनी छोटी बन रही है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों को यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है उसने हम लोगों को दे रखा है कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 5। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका i अपॉन में o, ठीक है, कितना है आपका माइनस का 2/3। o क्या है आपका, ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का है ऊपर है तो प्लस का होगा, ये हो गया आपका 5 इज इक्वल टू कितना, माइनस का 2/3। 5 का उधर इंटू कर देते कितना आएगा, देखिए माइनस 2 5 10, 10/3, तो माइनस का 3.33 सेंटीमीटर। तो आपका जो इमेज है वो कितनी आ रही है आपकी, माइनस की 3.33 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन अगेन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इमेज कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है, और 3.33, तो ऑब्जेक्ट 5 का था तो इमेज क्या बन रही है आपकी यहाँ पर 3.33 की बन रही है। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप एक एक चीज का केयर कीजिए, डायग्राम को बनाइए, क्योंकि डायग्राम आप जितना अच्छा बनाओगे उतना इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। Question number 4. A doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5D. Find the focal length of the lens, or is the prescribed lens is converging or diverging. तो यहाँ पर आपको डॉक्टर ने एक लेंस का प्रिस्क्राइब किया है जिसका पावर कितना है 1.5D डायोप्टर, और प्लस आपको बोला है, तो आपको बताना है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा और यहाँ पर ये कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। तो चलिए देखते हैं। फोकल लेंथ जो होता है, पावर जो होता है आपका, वो क्या होता है 1/f इन मीटर्स या फिर 100/f इन सेंटीमीटर। तो यहां पर आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये यूज करते हो तो आपका फोकल लेंथ किसके अंदर आएगा, सेंटीमीटर में। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करता हूं, P इज इक्वल टू 100 अपॉन में f इन सेंटीमीटर। पावर कितना दे रखा है हमको, 1.5 दे रखा है, तो 100 अपॉन में कितना आ गया आपका f इन सेंटीमीटर। f सेंटीमीटर को इस तरफ मूव कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका f सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू 100 अपॉन में कितना जाएगा, 100 अपॉन में कितना आ गया 1.5 ये, ठीक है। तो 1.5 को अगर मैं यहां से हटाता हूं, इस पॉइंट को हटाऊंगा, तो यहां पर क्या लगेगा, एक और जीरो, इसको कैंसिल कर देते हैं। 15 5 से जाएगा क्या, ठीक है, 3 हो गया, 5 2 10, 200। तो ये कितना आ रहा है, देखिए आपका 200 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर 200 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका कितना, 66.67 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या थी आपके यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी, 66.67 सेंटीमीटर। और पूछा है कि लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। तो आपको पता है कि जब भी आपका पावर जो है वो पॉजिटिव होगी, पावर अगर क्या है पॉजिटिव है, तो लेंस कौन सा होने वाला है आपका, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर पावर आपका नेगेटिव है तो लेंस कौन सा होने वाला है आपका, कॉन्केव। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है हमको पावर, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस है तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका, कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर जो लेंस होगा हमारा वो क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस। क्वेश्चन नंबर 5. A needle placed 45 centimeter from a lens forms an image on a screen placed 90 centimeter on the other side of the lens. Identify the type of image and determine its focal length. What is the size of image if needle is 5 centimeter long? यहाँ पर आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लेंस आएगा, तो यहाँ पर हमको लेंस का जो टाइप है उसको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते से आपको कुछ चीजें तो समझ में आना चाहिए। पहली चीज तो यहाँ पर क्या समझ में आना चाहिए कि आपका जो इमेज है वो कहां पर बन रही है, 90 सेंटीमीटर बन रही है, अदर साइड ऑफ द लेंस बन रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव जो होता है उसके अंदर क्या होती है, आपकी इमेज सेम साइड पर ही बनती है, अदर साइड का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर बात किसकी कर रहा होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, तो उसने हमको आइडेंटिफाई करने को बोला कि लेंस कौन सा है, तो लेंस आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको क्या करा, हमारा जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसके बेसिस पे पता करा। हम इसको प्रूव भी करेंगे अभी, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो v का वैल्यू, जो f का वैल्यू आएगा उससे हमको पता चलेगा कि लेंस आपका कैसा है ना। उसने क्या बोला है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, 45 सेंटीमीटर पर। तो मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है कहीं पर, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 45 सेंटीमीटर, और इससे जस्ट डबल डिस्टेंस के ऊपर यहाँ कहीं पर आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है।
तो ये जो 90 सेंटीमीटर है यहाँ पर क्या बन रही है आपकी अदर साइड बोला है तो इमेज बन रही है। अदर साइड में अगर इमेज बन रही तो इमेज कैसी होगी आपकी रियल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेंस में इमेज कैसी बनती है आपकी रियल, अदर साइड में अगर बन रही तो सेम साइड अगर बनती है इसमें तो क्या होती है आपकी वर्चुअल। दो चीजें मुझे यहाँ से पता चली। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले फोकल लेंथ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है यू कितना है माइनस का 45 सेंटीमीटर। फिर मुझे क्या गिवन है वी इमेज कितने डिस्टेंस पर बन रही है 90 पर और अदर साइड में बन रही है। तो 90 पर अदर साइड में अगर बन रही है तो देखिए रे ऐसी आएगी तो ये डायरेक्शन हमारे लिए क्या है पॉजिटिव, तो ये 90 क्या हो गया आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पर ही हमको दे रखा है। नाउ 1/f इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1/v माइनस का 1/u। इसको जरा सॉल्व कर लेते तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v कितना है भाई 90 माइनस 1 माइनस का 45 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो ये लिख देता हूं मैं इसको डायरेक्टली प्लस। अब देखिए एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो 90 और 45, ठीक है 90 और 45 दोनों का एलसीएम कितना होगा 90, बिकॉज 45 टू जा क्या होता है 90 और 90 into 1 क्या होता है 90। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है 90 को 90 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1 प्लस 90 को 45 से डिवाइड किया तो कितना आया 2, तो ऊपर कितना आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो आप थोड़ा सा अपना मैथ्स के ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है यहाँ पर ये। तो 1 + 2 कितना हो गया आपका 3 अपॉन में कितना हुआ 90। 3 को इससे कैंसिल करो तो कितना हुआ 3 3 9, तो कितना आ गया आपका 30। तो f इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि f की वैल्यू क्या आ रही है आपकी पॉजिटिव, और f अगर आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर लेंस कौन सा है आपका कॉन्वेक्स, जो कि हम ऑलरेडी पता कर चुके थे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि लेंस कैसा होने वाला है आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, अगली चीज मुझे क्या फाइंड करना है साइज ऑफ इमेज। अब देखिए साइज ऑफ इमेज आपको फाइंड करना है, तो साइज ऑफ इमेज कितनी होगी उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए मुझे मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन कितना होता है आपका v अपॉन में u, लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होता है v/u। तो m इज इक्वल टू v कितना है भाई 90 प्लस का u कितना है माइनस का 45, कैंसिल कर देते हैं जरा इसको, और m कितना होता है आपका i अपॉन o। तो ये कैंसिल हुआ तो कितना बचा आपका 2, तो यहाँ पर कितना बचा माइनस का 2। o जो है आपका ऑब्जेक्ट का साइज वो दे रखा है कि आपको देखो जरा क्वेश्चन में ध्यान से, कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना आपका 15। तो आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी यहाँ पर माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो जो इमेज का साइज होगा वो क्या होगा बड़ा होगा, और होना भी चाहिए। कारण क्या है देखिए यहाँ पर f जो है आपका वो इधर कहीं आएगा और 2f जो है वो यहाँ कहीं आने वाला है, क्योंकि f कितना है आपका 30 तो 2f कितना हुआ 60। तो बीच में क्या था आपका ऑब्जेक्ट को अगर आप f और 2f के बीच में रखते हो तो आपको यहाँ पर इमेज जो है वो कहाँ बनती है 2f के बाद में बनती है, और 2f के बाद इमेज बनेगी और कैसी बनेगी बड़ी इमेज। तो यहाँ पर इमेज जो है आपकी वो क्या बन रही है बिगर बन रही है, और उसका जो साइज है वो कितना निकल कर आ रहा है माइनस का 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑब्टेन्ड विद कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट एंड इट्स लेंथ इज 4 times द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए आपको लेंस कौन सा बोल रखा है कॉन्वेक्स लेंस बोल रखा है, और इससे जो इमेज बन रही है वो कैसी है आपकी इरेक्ट है, मतलब सीधी इमेज है, और सीधी है मतलब क्या होगी वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज जब भी बनती है किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, तो यहाँ पर एक ही केस होता है कि जब आपको ऑब्जेक्ट कहां पर हो f और c के बीच में, तभी आपकी जो इमेज है वो क्या बनेगी वर्चुअल बनेगी, सेम साइड के ऊपर बनेगी। तो यहां से मुझे एक चीज क्लियर होगी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है दोनों क्या होंगे सेम साइड पे होंगे, मतलब दोनों का साइन क्या होने वाला है यहाँ पर नेगेटिव होने वाला है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलो करते हैं, हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है आपको 4 टाइम्स जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितनी 4 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन कितना है आपका 4, प्लस होगा या माइनस। इमेज कैसे बन रही है इरेक्ट मतलब क्या अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी क्या बन रही है ऐसी ही बन रही है। तो इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका प्लस, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितना हो गया आपका +4। मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस के लिए v/u, तो v/u इज इक्वल टू कितना है 4, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 4u। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है v इज इक्वल टू 4u। अब हमें क्या फाइंड करना है v और u की वैल्यू फाइंड करना है। गिवन क्या है देखिए, गिवन क्या है, गिवन दे रखा है आपको फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स अगर लेंस है तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव, तो ये लिख दिया हमने इसको यहाँ पर क्या पॉजिटिव। अब लगाते हैं लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो 1/20 इज इक्वल टू देखिए v की वैल्यू कितनी है 4u, तो 1/4u माइनस का 1/u। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको फटाफट से। तो एलसीएम देखिए कितना आएगा, u दोनों में, तो u को मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर, u को मैं क्या कर लेता हूं 1/u को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर कितना बचेगा 1/4 माइनस 1। एलसीएम लो देखो कितना आएगा यहाँ पर 1/20 इज इक्वल टू 1/u। ठीक है,
4 उधर गया तो 1 माइनस 4 अपॉन में कितना आ रहा है यहाँ पर 4। ठीक है, तो 1/20 जो है आपका वो किसके बराबर हो गया, 1/u माइनस 3/4, माइनस 3 अपॉन में कितना 4। रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, तो रेसिप्रोकल करने पे देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, रेसिप्रोकल करने पे आपका आ रहा है ये 20 इज इक्वल टू u इंटू माइनस का 4/3। ठीक है, इसका इधर इंटू कर लो, 4 को अपॉन में ले लो, देखो कितना होगा 20 इंटू 3 अपॉन में माइनस का 4, तो ये कैंसिल हुआ आपका, 4 से गया आपका कितना हो गया आपका 5। ठीक है, 4 5 से 20 होता है, तो u इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो u कितना था माइनस का 15, u अगर माइनस का 15 है तो v कितना होना चाहिए, देखो v इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ u, तो 4 इंटू 15 कितना हो गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो v कितना आ रहा है आपका माइनस का 60। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो u है वो इधर कहीं होगा और v जो है वो उसके क्या होगा पीछे होगा। तो इस तरह से हम लोग बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे भी काफी कुछ एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसी टाइप की इमेज बन रही होगी, कहां पर बन रही होगी। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप डायग्राम बहुत केयरफुली बनाइए। ठीक है, और जो भी आप क्वेश्चन करें उसको बिल्कुल प्रॉपरली आप पहले से आपको पता होना चाहिए कि ये किस डायरेक्शन में हमारा क्वेश्चन जो है वो जाने वाला है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आप एंड तक अगर रुके हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आया ही होगा, तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ तक आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, और 12th के लिए मैं एक अभी अगला जो वीडियो बनाने वाला हूँ जहां पर हम लोग इससे हाई लेवल के थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कॉम्पिटिटिव में भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।